गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। लेक्चर नंबर 5 में मैंने ब्रेन खत्म कर दिया था। अब हम सेंस ऑर्गन पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे और लगवाने के बाद आपका बायोमॉलिक्यूल जो आपका एनसीईआरटी का क्लास 11 का जो चैप्टर उसको मैं शुरू करूँगा। तो शुरू करता हूँ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुली या इम्पल्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और आपको आपके ब्रेन तक ले जाते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं हम कि क्या चीज़ है ये, उसी को हम सेंस ऑर्गन करते हैं। जो इन्वायरमेंट से स्टिमुली को, डिफरेंट स्टिमुली को जो रिसीव करे वही क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो 5 सेंस ऑर्गन होता है: नोज, टंग, आई, ईयर एंड स्किन। नोज पहला है नोज, दूसरा है टंग, तीसरा है आई, चौथा ईयर, पांचवा है स्किन। नोज क्या होता है? नोज के अंदर म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है। म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है। स्पेशलाइज्ड फॉर, ये किस लिए होता है? ये सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल होता है। स्मेल को सेंस को लेने के लिए एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे मिलकर बना होता है? ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से। ये 3 काइंड के जिसमें सेल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में सेल होते हैं। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर के मैसेज को क्या करते हैं, डायरेक्टली कहाँ तक लाते हैं, ब्रेन तक लाते हैं। ब्रेन तक लाते हैं और ये न्यूरॉन एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब, बीन शेप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के स्टिमुली या मैसेज को ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम तक लाते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, आपको पढ़ा चुके हैं मैं कि इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एमाइलोगाइडला हिप्पोकैम्पस कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज लिम्बिक सिस्टम। क्या मतलब है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट और कुछ डीप स्ट्रक्चर जो बनते हैं जैसे एमाइलोगाइडला, हिप्पोकैम्पस, दोनों को मिलाकर ही हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। आगे आते हैं टंग के बारे में। तो टंग एक प्रकार का टेस्ट को ग्रहण करता है। तो नोज और टंग दोनों डिजॉल्व केमिकल को ही डिटेक्ट करते हैं। तो लंग और नोज और लंग दोनों क्या कर, नोज और टंग जो होते हैं दोनों, नोज और टंग दोनों डिजॉल्व केमिकल को ही डिटेक्ट करते हैं। केमिकल को क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। टंग जो होता है गस्टेशन के लिए होता है। गस्टेशन का मतलब टेस्ट होता है और इसके लिए इस पे पाया जाता है गुस्टेटरी रिसेप्टर जिसको टेस्ट बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड। यही क्या है? टेस्ट बड है। जीभ पे टेस्ट बड पाया जाता है, उसको गुस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। टेस्ट को ये क्या करता है, ग्रहण। आई का काम विजन, देखने का होता है। आई और ईयर को हमको डीपली पढ़ना है। ईयर का स्टेटोस्कोस्टिक ऑर्गन, स्टेटो मतलब बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस। स्कोस्टिक मतलब साउंड। तो ये क्या करता है, हियरिंग, जो ईयर का काम है बैलेंसिंग का भी काम करता है और हियरिंग का भी काम करता है, इसीलिए इसको स्टेटोस्कोस्टिक ऑर्गन कहते हैं। स्किन क्या होता है? लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, पूरे बॉडी में फैला होता है और जगह जगह से क्या करता है, ये स्टिमुली को ये ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में, उसके बाद हम लोग आई पढ़ेंगे। ईयर क्या है? स्टेटोस्कोस्टिक ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है? स्टेटो मतलब बैलेंस का और स्कोस्टिक मतलब साउंड, हियरिंग। तो ईयर के अगर काम पूछेगा तो ये दोनों का काम करता है, बैलेंस और हियरिंग दोनों का काम करता है। ठीक है, ईयर को हम देखें तो ईयर के 3 पार्ट होते हैं। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता आउटर ईयर
एक होता है आपका मिडिल ईयर और एक होता है इनर ईयर। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में 2 चीज आते हैं, एक आता है पिन्ना, एक आता है पिन्ना, एक आता है ईयर कैनाल, ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। मिडिल ईयर में अगर हम बात करें, मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में 2 चीज आता है, एक आता है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम और ईयर आसिकल, ईयर आसिकल। उसके बाद इनर ईयर हम पढ़ेंगे इसको। पहले हम देखते हैं आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में। तो आउटर ईयर में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम पिन्ना कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना कहते हैं, पिन्ना। और ये आप तो कैनाल देख रहे हैं, ये कैनाल देख रहे हैं, इसी को हम ईयर कैनाल बोलते हैं, ईयर कैनाल। या फिर हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये पिन्ना है और पिन्ना से जो कैनाल जा रही है इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलते हैं। ईयर टेम्पोरल बोन पे होता है। ईयर किस बोन पे होता है? अगर क्वेश्चन पूछे तो टेम्पोरल बोन पे क्या होता है? ईयर होता है। तो पिन्ना और ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इसको हम, ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो यही दोनों क्या है? आउटर ईयर है। ये क्या है? आउटर ईयर है। यही दोनों अगर हम जोड़ें तो यही दोनों क्या है? आउटर ईयर है। पिन्ना में और ईयर कैनाल में, इन दोनों में कुछ स्पेशल ग्लैंड पाए जाते हैं, दोनों में कुछ स्पेशल ग्लैंड पाए जाते हैं। इसको हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, सीबेसियस ग्लैंड या फिर सेरेमिनस ग्लैंड, सेरेमिनस ग्लैंड या फिर सेरेमिनस ग्लैंड, जो वैक्स बनाती है, जिसका काम क्या है? वैक्स को बनाना। वैक्स जो सफ़ेद रंग का कान में बनता है, यही बनाती है। तो आउटर ईयर में पिन्ना, ये बाहर का जो कान आपका पिन्ना कहलाता है, और एक कैनाल जा रहा है, इसको ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलती है। इन दोनों में एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको सीबेसियस ग्लैंड या सेरेमिनस ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या बनाता है? वैक्स को बनाता है, कान का मैल जिसको बोलते हैं। आगे हम देखते हैं मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर यहाँ से शुरुआत होती है। तो मिडिल ईयर क्या होती है? ईयर ड्रम आपका। तो मिडिल ईयर में हम देखें तो मिडिल ईयर में ईयर ड्रम आता है। मिडिल ईयर में देखें तो ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम इसका मॉडिफिकेशन देखें तो ये आउटर साइड से कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जबकि इन साइड में ये म्यूकस होता है। इन साइड में क्या होता है? ये म्यूकस होता है। इन साइड में ये म्यूकस होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर साइड में कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इन साइड में ये म्यूकस होता है। तो मिडिल ईयर के पहला तो ये हो गया, और ये आप आउटर ईयर पढ़ ही चुके हैं। अब ये मिडिल ईयर का पहला, ये दूसरा होता है। दूसरा अगर हम देखें तो ईयर आसिकल, ईयर आसिकल, ईयर आसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ईयर आसिकल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ईयर बोन होते हैं, ईयर बोन पाए जाते हैं। कान में हड्डी पाई जाती है, 3 + 6, दोनों 3 एक कान में हड्डी, 3 दूसरे कान में हड्डी, टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। और जो इस हड्डियों का नाम होता है, इसका नाम होता है MIS, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपस। 3 हड्डी कान में होती है जिन्हें हम ईयर आसिकल बोलते हैं। एक कान में 3 हड्डी, दोनों कान मिला के 6 हड्डी होती है।
मैलिकस का शेप जो देखें तो कुछ हैमर टाइप का होता है, हथौड़े के जैसा होता है, हैमर। इनकस का शेप देखें एनविल टाइप का होता है। एनविल जो कोबलर जिस पे जूता ठोकता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एनविल बोलते हैं। स्टेपस स्ट्रीपर के टाइप का होता है, घोड़े का जो पावदान होता है स्ट्रीपर, इसी को हम स्ट्रीपर बोलते हैं। ये शेप है इसका। तो मैलियस हैमर हथौड़े के शेप का ऐसे होता है, एनविल कुछ ऐसे कुछ होगा और स्ट्रीपर कुछ ऐसे होगा, घोड़े का पावदान वाला। तो आप देख रहे हैं ये जो आपकी जो बोन्स आपको दिख रही है, ये पहला वाला, ये जो पहला वाला जो बोन्स है, ये वाला ये हैमर टाइप है। तो ये क्या है? मैलियस है। मैलियस किससे जुड़ती है? मैलियस जुड़ती है आपकी ईयर ड्रम से। मैलियस किससे जुड़ती है? ईयर ड्रम से। ये किससे कनेक्ट होगी? ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होगी? ये कनेक्ट होगी। आगे हम देखते हैं जो दूसरी होती है ये वाली एनविल, इसको हम इनकस बोलते हैं, जो एनविल शेप की होती है। और तीसरा जो ये देखिए स्ट्रेपर वाला है, इसको स्ट्रीपर बोलते हैं या फिर हम स्टेपस बोलते हैं। और ये किससे कनेक्ट होती है? ओवल विंडो। ये किससे कनेक्ट होती है? ओवल विंडो। ओवल विंडो से क्या होती है? कनेक्ट होती है। तो फिर से हम पढ़ लेते हैं। हम आउटर ईयर और मिडिल ईयर पढ़ चुके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनर ईयर। आउटर ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल होता है। ये पिन्ना होता है, ईयर कैनाल होता है। इसमें कुछ सिबेसियस या सिनमस ग्लैंड होते हैं जो वैक्स निकालते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये ईयर हमारा टेम्पोरल बोन पे फिट होता है। आगे हम चलते हैं मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर में किससे? ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर से कनेक्टिव टिश्यू, अंदर से म्यूकस से बना होता है। उसके बाद ईयर आस्किल 3 बोन्स होता है, 3 एक का में 3 एक का 6, टोटल 6 बोन्स होते हैं। एम से मैलिकस बोन, आई से इनकस बोन, एस से स्टेपस। इसका हैमर शेप, इनकस एनविल शेप, स्टेपर स्ट्रीपर शेप होता है। मैलियस ईयर ड्रम से जुड़ा होता है, जबकि स्टेपस ओवल विंडो से जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखते हैं इंटरनल ईयर के बारे में, जिसमें हम इंटरनल ईयर का जो पार्ट होता है, एक होता है लैब्रिंथ, एक होता है कोकिलिया, एक होता है वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस। वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस। तो लैब्रिंथ क्या होता है इंटरनल ईयर में? तो ये लैब्रिंथ 2 टाइप का होता है, बोनी और मेम्ब्रेनस। तो बोनी लैब्रिनस के अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लैब्रिंथ बोलते हैं। तो बोनी लैब्रिंथ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है बाहर वाला, इसको हम बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ। और जो इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। क्या बोलते हैं? पेरीलिम्फ। मतलब बोनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक मतलब ट्यूब लाइक कैनाल लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसी को हम लैब्रिंथ बोलते हैं। एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से बड़ा वाला जो कैनाल है, जो बड़ा वाला पाइप है, उसको हम बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं। आज इसके अंदर छोटा वाला जो कैनाल है वो इम्बेडेड होता है, इसी को हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम ये बोलते हैं, इसी को हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम इंडोलिम्फ बोलते हैं। तो बड़ा वाला जो कैनाल है इसको बोनी लैब्रिंथ, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है पेरीलिम्फ, इसके अंदर जो छोटा वाला कैनाल है, इसकी जो इम्बेडेड है, इसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इंडोलिम्फ बोलते हैं। अब क्या करते हैं? कोकिलिया क्या होता है? क्वाइल्ड पोर्शन। यही जब क्वाइल हो जाता है लैब्रिंथ, यही जब क्वाइल हो जाता है तो इसी को हम कोकिलिया बोलते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं तो इसमें पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ ही क्वाइल होता है। तो जब पेरीलिम्फ जब क्वाइल होता है तो ये अपना 2 पार्ट बनाता है, ये अपना 2 पार्ट बनाता है। और जब ये इंडोलिम्फ क्वाइल होता है तो अपना 1 पार्ट बनाता है। देख रहे हैं? 1 पार्ट बनाता है। तो पेरीलिम्फ क्वाइल हुआ तो ये दोनों पेरीलिम्फ है। ये या कह सकते पेरीलिम्फ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब बोनी लैब्रिंथ क्वाइल होता है, मतलब जब बोनी लैब्रिंथ जब क्वाइल होता है, मतलब ये बोनी का पार्ट है, बोनी है, ये भी बोनी है, और ये क्या है? बीच वाला क्या है? मेम्ब्रेनस है। मतलब बोनी लैब्रिंथ जब क्वाइल होता है तो आपका क्या बनाता है? ये आपका सैकला वेस्टिब्यूली। क्या बनाता है? सैकला वेस्टिब्यूली।
सैकला वेस्टिब्यूली बनाता है। बोनी लेब्रिन जब क्वाइल होता है तो सैकला वेस्टिब्यूली बनाता है, और जो इसमें फ्लूइड पाया जाएगा वही फ्लूइड पाया जाएगा जो बोनी में पाया जा रहा है, मतलब पेरीलिम्फ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेरीलिम्फ पाया जाएगा। और जो मेम्ब्रेनस जब बनाएगा, जो मेम्ब्रेनस वाला जो बनाएगा सैकला मीडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैकला मीडिया। और इसमें कैसा फ्लूइड पाएगा? वही पाया जाएगा जो मेम्ब्रेनस इंडोलिम्फ। क्या होगा? इंडोलिम्फ। और बोनी वाला भी फिर जब नीचे भी एक बोनी बनाएगा, देखिए पेरीलिम्फ, मतलब ये कह रहा है आपका कि बोनी वाला, जो बोनी वाला है, बोनी वाला जो जिसमें पेरीलिम्फ पाए जाएंगे वो दो बनाएगा, सैकला वेस्टिब्यूली, सैकला टिम्पैनी। इसमें क्या पाया जाएगा? पेरीलिम्फ पाया जाएगा। ये किससे जाके इंड होगा? ओवल विंडो से जाके इंड होगा। मतलब सैकला वेस्टिब्यूली ही ओवल विंडो से जाके क्या होगा? इंड होगा। जबकि सैकला टिम्पैनी में पेरीलिम्फ पाया जाएगा, वो राउंड विंडो से जाके क्या होगा? इंड होगा। इंडोलिम्फ ये क्या होता है? इंडोलिम्फ आपका ये मेम्ब्रेनस वाला पार्ट बनाता है, मतलब ये मेम्ब्रेनस, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है, ये सैकला मीडिया कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? इंडोलिम्फ पाया जाता है। जो बीच वाला है सैकला मीडिया है, इसमें इंडोलिम्फ पाया जाएगा। फिर ये इसको क्या है? फिर ये बोनी वाला सैकला टिम्पैनी। क्या ये सैकला टिम्पैनी है? टिम्पैनी। और ये क्या बनाएगा? इसमें भी पेरीलिम्फ होगा। क्या होगा? पेरीलिम्फ होगा। वेस्टिबुलर apparatus क्या होता है? लोकेटेड एबव द कोकिलिया। देखिए कोकिलिया के ऊपर, कोकिलिया है तो कोकिलिया, ये क्वाइल पोर्शन जो है कोकिलिया है, इसको हम समझा रहे हैं अच्छे से तो समझ लीजिए। इसके बाद मैं फिगर समझाता हूँ। कोकिलिया के ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं जो एक दूसरे से राइट एंगल पे जुड़े होते हैं, और इसको और सैक्यूल और यूट्रिकल, जिसको दोनों को मिला के ओटोलिथ आर्गन बोलते हैं। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ आर्गन दोनों को मिलाकर हमारा वेस्टिब्यूलस ऑपरेटस बनता है, जिनका मेन काम बैलेंसिंग का होता है। इसका मेन काम क्या होता है? वेस्टिबुलर ऑपरेटस का मेन काम क्या होता है? बैलेंसिंग का होता है। फिर से एक बार हम इसको डिटेल समझते हैं। देखिए फिर से इसको हम समझते हैं, समझिएगा। जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट क्या क्या? एक हम बात करते हैं लैबिरिंथ। एक क्या बात करते हैं हम? एक हम बात करते हैं लैबिरिंथ का। लैबिरिंथ, लैबिरिंथ। तो लैबिरिंथ क्या होता है? एक कैनाल होता है। एक क्या होता है? कैनाल। एक ट्यूब होता है, इसमें 2 ट्यूब होता है, एक बड़ा ट्यूब, एक छोटा ट्यूब। तो बड़ा वाला जो ट्यूब होता है इसको हम बोलते हैं, जो बड़ा वाला ट्यूब है, बोनी लैबिरिंथ। क्या बोलते हैं? बोनी लैबिरिंथ। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीलिम्फ। मतलब लैबिरिंथ क्या है? एक कैनाल है, और इसके अंदर क्या पाया जाए? फ्लूइड पाया जा रहा है। जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको पेरीलिम्फ। और अंदर वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसको इंडोलिम्फ बोलते हैं। इंडोलिम्फ। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि लैबिरिंथ क्या है? कैनाल, एक बड़ा कैनाल, एक छोटा कैनाल। बड़े कैनाल में जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं बोनी। जो बड़े कैनाल में जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ, और बड़े कैनाल को बोनी लैबिरिंथ बोलते हैं। इसके अंदर जो धंसा हुआ कैनाल है छोटा वाला, इसको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है इंडोलिम्फ कहते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं कोकिलिया की। कोकिलिया, इसको समझते हैं। तीसरा समझेंगे वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस। देखिए कोकिलिया में हम बात करते हैं तो कोकिलिया क्या होता है? क्वाइल्ड पोर्शन, COILED, क्वाइल्ड पोर्शन। यही जब क्वाइल्ड हो जाता है, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ लैबिरिंथ,
यही है इसका डिफिनीशन, लैबिरिंथ। अब देखिए जब ये क्वाइल होगा, देखिए क्योंकि तो दो ही चीज, या तो बोनी क्वाइल होगा और मेम्ब्रेनस क्वाइल होगा। तो बोनी जो क्वाइल होगा ये दो हिस्से में क्वाइल होगा, देख रहे हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो ये दोनों बोनी है, ये दोनों क्या है, बोनी क्वाइल्ड हुआ है। ये दोनों कौन क्वाइल्ड हुआ है, बोनी क्वाइल्ड हुआ है। कौन क्वाइल्ड हुआ है, बोनी क्वाइल्ड हुआ है। और बीच वाला जो कौन क्वाइल्ड हुआ है, बीच वाला जो क्वाइल्ड हुआ है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मेम्ब्रेनस। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस। ठीक है। अब इसमें जो फ्लूइड पाया जाएगा, बोनी लेब्रिंथ क्वाइल हुआ है, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ क्वाइल हुआ है और बोनी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैकला वेस्टिब्यूली। सैकला वेस्टिब्यूली। जो पहला पार्ट बोनी वाला होगा जो क्वाइल, उसका नाम हो जाएगा सैकला वेस्टिब्यूली। दूसरा पार्ट इसका सैकला टिम्पैनी। टिम्पैनी। और जो मेम्ब्रेनस होगा सैकला मीडिया, बीच में है इसलिए मीडिया, सैकला मीडिया। अच्छा, वेस्टिब्यूली में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसमें, ये जो बोनी में पाया जाएगा पेरीलिम्फ। क्या होगा, पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस में क्या पाया जाएगा, इंडोलिम्फ। क्या पाया जाएगा, इंडोलिम्फ। और बोनी में, सैकला टिम्पैनी में, क्योंकि बोनी का पार्ट है तो वही पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ। फिर एक बार समझिए, सैकला वेस्टिब्यूली में पेरीलिम्फ क्योंकि बोनी का पार्ट है, मीडिया में इंडोलिम्फ, और सैकला टिम्पैनी में फिर आपका पेरीलिम्फ होगा। अब हम बात करते हैं तो वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के बारे में। अब किसका बात करते हैं, वेस्टिबुलर ऑपरेटर। आप समझ चुके लेब्रिंथ क्या है, बड़ा ट्यूब, इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ। छोटा ट्यूब, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस। बड़े अंदर के क्या पाया जाए, पेरीलिम्फ फ्लूइड, और छोटे वाले के अंदर मेम्ब्रेनस के अंदर इंडोलिम्फ। कोकिलिया, ये जो क्वाइल्ड हो गया, ऊपर वाला क्वाइल्ड बना, दो बना बोनी। बोनी तो बोनी एक क्या बनाया, सैकला वेस्टिब्यूली, एक क्या बनाया, सैकला टिम्पैनी। तो वही फ्लूइड पाया जाएगा, पेरीलिम्फ, और इसमें भी पेरीलिम्फ। बीच वाला मेम्ब्रेनस होगा तो इसमें क्या पाएगा, इंडोलिम्फ। कौन सा पोर्शन है, सैकला मीडिया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स आपको पढ़ाते हैं। देखिए वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स, वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस, ये बैलेंसिंग का काम आता है। मोस्टली बैलेंसिंग के लिए कौन सा, अगर हम कहें तो यही आता है, बैलेंसिंग के लिए यही जिम्मेदार होता है वेस्टिबुलर ऑपरेटस। अब हम बात करते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक होता ओटोलिथ आर्गन। ओटोलिथ आर्गन। तो 3 सेमी सर्कुलर राइट एंगल पे क्या होता है, ये होता है। ठीक है, देखिएगा होता कैसे है। और एबव कोकिलिया के ऊपर पाया जाता है। तो वेस्टिबुलर ऑपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना होता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो एक दूसरे से राइट एंगल में होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, राइट एंगल में होते हैं। देखिए 1 2 3, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये क्या है, 3, यही ऐसे करते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल यही है, देख रहे हैं आप। इसका जो बेस पार्ट होता है, बेस पार्ट ये फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है। बेस पार्ट क्या होता है इसका, फूला। प्रत्येक सेमी सर्कुलर का जो बेस पार्ट है ये फूला हुआ होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। स्वेलन होता है, ये स्वेलन पार्ट जो होता है, स्वेलन पार्ट है। और इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिजिड होता है। प्रोजेक्टिंग रिजिड, इसको हम क्रिस्टा एम्पुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा
पुलेरिस, इसमें हेयर सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? हेयर सेल पाए जाते हैं। अब अगला है सेक्यूल और यूट्रिकल, इसी को हम ओटोलिथ आर्गन बोलते हैं। इसमें भी कुछ प्रोजेक्टिंग, दोनों में कुछ प्रोजेक्टिंग रिजिड पाए जाते हैं। प्रोजेक्टिंग रिजिड, कुछ उभार पाए जाते हैं। तो ये तो बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर सेल होते हैं क्रिस्टा पुलेरिस। और इसके अंदर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये इसको मैकुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकुला। तो मैकुला और क्रिस्टा एम्पुलरिस दोनों को मिला दें तो ये क्या करते हैं? बैलेंसिंग का काम करते हैं। दोनों किसका काम करते हैं? बैलेंसिंग काम करते हैं। इसीलिए हम वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स को बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इंटरनल ईयर फील्ड समझाते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम लेक्चर 7 में पढ़ लेंगे। तो इंटरनल ईयर में 3 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? लेब्रिंथ, दूसरा क्या होता है? कोकिलिया, तीसरा क्या होता है? वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। तो तीसरा हम पढ़ रहे हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के बारे में, बाकी दो भी को मैंने पढ़ाया है। तो वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स बैलेंसिंग का काम करते हैं। ये 2 चीज़ से बने होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो एक दूसरे पर राइट एंगल में होते हैं, 1 2 3 3, और ओटोलिथ आर्गन। ये देखिए यूट्रिकल है, ये सेक्यूल है। एवं कोकिलिया, ये देखिए कोकिलिया है, ये कोकिलिया है। तो कोकिलिया के ऊपर ये पाया जाता है। ये कोकिलिया है, तो कोकिलिया के क्या होता है? ऊपर पाया जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। और जो इसका बेस वाला पार्ट है, फूला हुआ होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोजेक्टिंग रिजिड होते हैं, इसको क्रिस्टा एम्पुलिस बोलते हैं, जिसमें हेयर सेल पाए जाते हैं। और यूट्रिकल सेक्यूल दोनों को ओटोलिथ आर्गन बोलते हैं। इसमें भी कुछ प्रोजेक्टिंग रिजिड होते हैं, जिसको मैकुला बोलते हैं। और दोनों मिलकर बॉडी को बैलेंसिंग का काम करते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगला लेक्चर आप लेक्चर 7 में इसका छूटा हुआ थोड़ा सा पार्ट है, उसको आप देख लीजिएगा।